हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत व्यक्तिगत विकास के आयाम के विषय में पढ़ेंगे। व्यक्तिगत विकास का तात्पर्य होता है कि हर आदमी का विकास जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो क्या विकास की सबकी समान दर होती है? क्या विकास सभी अवस्थाओं में समान होता है? ऐसा नहीं होता। विकास तो सबका होता है, अब विकास सतत होता है, विकास व्यापक होता है। फिर भी विकास की गति विभिन्न अवस्थाओं में व्यक्तिगत रूप से भी भिन्नता पाई जाती है। अर्थात विकास विभिन्न परिस्थितियों से होकर गुजरता है, विभिन्न अवस्थाओं से, यानी आयु के विभिन्न स्तरों से गुजरता है, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, विभिन्न परिस्थितियों से गुजरता है, अब विभिन्न प्रभावों से गुजरता है, विभिन्न प्रकार के विकासों से गुजरता है। जैसे आपका विकास मानसिक परिस्थिति से, मानसिक संतुलन से भी गुजरता है। आपकी अगर मानसिक संतुलन अच्छा रहा, आपकी मेंटेलिटी अच्छी रही, आपको अच्छी सोच दी गई तो विकास अच्छा होगा। उसी तरह से अगर सामाजिक परिस्थिति अच्छी है तो विकास अच्छा होगा। सामाजिक परिस्थितियां गलत हैं, खराब हैं, बिगड़ी हुई हैं तो बहुत उसमें कम ही लोग विकास कर पाएंगे, और जो विकास कर लेंगे वो पता नहीं उस परिस्थिति में दोबारा उस परिस्थिति को बदलेंगे या व्यक्तिगत रूप से अपना जीवन जिएंगे। कहने का हमारा ये तात्पर्य है, जो विकास है वह विभिन्न अवस्थाओं से, परिस्थितियों से और विभिन्न गतिविधियों से होकर गुजरता है। उन गतिविधियों का व्यक्तिगत विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन विभिन्न क्षेत्रों का जिस पर विकास का विस्तार होता है, उन विभिन्न क्षेत्रों का जिस पर विकास का विस्तार होता है, उनका कैसा प्रभाव पड़ेगा, उनका स्वरूप कैसा होगा, उसी चीज़ों का हम लोगों को अध्ययन करना है। आइए देखते हैं इसको। अगर हम विकास की बात करें तो विकास के आयाम का अर्थ होता है विस्तार। किसका विस्तार? विकास का जो विस्तार है उसका व्यक्तिगत विकास पर क्या पड़ेगा प्रभाव, और विकास का जो या माप है, परिमाप है या पैमाना है या आधार है, जिसके आधार पर हम किसी के विकास के स्वरूप को निश्चित करते हैं, या विकास का जो परिमाप है, जो विकास का मापदंड है, उसका प्रभाव व्यक्तिगत विकास पर क्या पड़ेगा, ये हमको देखना है। इसी तरह से परिमाण का मतलब मात्रा, जैसे आपकी लंबाई हुई, वजन हुआ, और जो है कौशल हुआ, प्रशिक्षण हुआ, उत्पादन क्षमता हुई। तो ये जो हमारे विकास के रूप में जो हम माप सकते हैं, एग्जैक्ट माप कर सकते हैं उसका जो है विकास का जो परिमाण है, उसका जो है प्रभाव व्यक्तिगत विकास पर क्या पड़ेगा, यही टॉपिक है, इसको पढ़ना है हम लोगों को। आइए थोड़ा सा इसको और देखते हैं। वास्तव में जो है विकास का जो है जो विस्तार है, किसका विस्तार है? विकास का जो विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार है, वह व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार से प्रभावित करेगा, यही टॉपिक है। इसी का अध्ययन आगे आपको डिटेल में किया जाएगा। जैसे अगर हम शारीरिक विकास की बात करें तो जिसका जैसा जेनेटिक गुण होगा, जैसा उसका जो है शारीरिक क्षमता, योग्यता माता पिता से प्राप्त होती है, जैसा उसका जेनेटिक गुण होगा, और इस शरीर पर उसके भरण पोषण, बाहरी परिस्थितियों का जो प्रभाव होगा, उसके अनुसार उसका व्यक्तिगत विकास होगा। क्योंकि विकास शारीरिक विकास से भी संबंधित है। इसका विकास का विस्तार शारीरिक रूप में भी होता है। अच्छी खासी पर्सनालिटी है तो निश्चित रूप से सामान्यतः यही सर्वेक्षण बताता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का, स्वस्थ समाज का, स्वस्थ भावनाओं का, स्वस्थ दृष्टिकोण का इत्यादि कई क्षमताओं का विकास होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ जीवन का वास होता है। कहने का मतलब ये है कि जो विकास का विस्तार है वह शारीरिक क्षेत्रों में भी है। उसका प्रभाव व्यक्तिगत रूप से कैसे पड़ेगा किसी व्यक्ति के ऊपर, अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो किन किन बातों को ध्यान में रख करके हमें उसे आकलन करना चाहिए, ये हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा, मानसिक विकास का यहाँ तात्पर्य है उसकी सोच करने की क्षमता, उसकी स्मृति क्षमता, और उसे जो है चिंतन स्तर क्या है, उसका जो है अटेंशन की क्षमता क्या है। तो ये सब बातें हैं मानसिक क्षमता, स्मृति क्षमता, बोध क्षमता, तर्क क्षमता इत्यादि जो है क्षमताओं का कैसे एक व्यक्ति के ऊपर
व्यक्तिगत विकास में पड़ेगा प्रभाव, उसका भी इसके विस्तार के रूप में हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर भाषा, ये जान लीजिए कि आपके पास कितना हो बुद्धि हो, लेकिन भाषा के बिना उस बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते आप। तो भाषा का जैसा आपका स्वरूप होगा, भाषा में जैसे होता है, कोई भाषा सीखता है तो उसमें रचना लिख देता है, कोई भाषा सीखता है तो सिर्फ बोल पाता है। जैसे इंग्लिश मीडियम के पढ़ने वाले बच्चे मात्र हिंदी का बोलने तक ही प्रयोग करते हैं। कोई हिंदी को विशेष रूप से पढ़ लेता है तो उसमें वो रचनाएं कर लेता है, कविता लिख देता है, संगीत लिख देता है, महत्वपूर्ण आध्यात्मिक चीज़ों का वर्णन कर देता है। वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, इन रसों पर आधारित उसकी अगर व्यक्तिगत क्षमता बढ़ जाती है तो उस रस से संबंधित वो कविताएं ज़्यादा लिख देता है, उसी के आधार पर फेमस। यानी भाषाओं का विकास भी आपके व्यक्तित्व के विकास का या आपके व्यक्तिगत विकास का स्वरूप निश्चित करता है। उसी तरह से समाज में समाज का व्यवहार आपके प्रति कैसा है। अगर जातिगत भेदभाव, धर्म का भेदभाव, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा है तो समाज का व्यवहार आपके व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करेगा। समाज का व्यवहार यदि अच्छा है तो व्यक्तिगत विकास को और बढ़ा देगा, और समाज में आपका व्यवहार अगर खराब है तो भी आप विकास कम होगा। समाज में आपका व्यवहार अच्छा है तो व्यक्तिगत विकास भी आपका क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत सुपीरियर होगा। कहने का तात्पर्य है कि जैसे परिस्थितियाँ हैं, प्राकृतिक परिस्थितियाँ, भौगोलिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ, ये सब जो है, ये जो परिस्थितियाँ हैं पर्यावरण से संबंधित हैं, उन पर्यावरण परिस्थितियों का भी हमारा व्यक्तिगत विकास पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि विकास का विस्तार कई क्षेत्रों में है। जैसे मैंने कहा, विकास जीवन पर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, तो विकास विभिन्न परिस्थितियों से गुजरता है, तो उन परिस्थितियों का भी तो प्रभाव आपके व्यक्तिगत विकास पर पड़ेगा। तो उसी का हम लोग नैतिकता का मतलब जो है, कौन ज़्यादा नियम का पालन करता है, अनुशासन का पालन करता है, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित विभिन्न पद्धतियों का पालन करता है, वह जितना ही उसको नियम से, रूल रेगुलेशन से पालन करेगा, उतना ही वो क्या हुआ, व्यक्तिगत रूप से विकास कर लेगा। कहने का हमारा तात्पर्य है कि इन सभी दृष्टिकोणों का विस्तार विकास के रूप में देखा जाता है और इनका प्रभाव व्यक्तिगत रूप से ज़रूर पड़ता है। यही टॉपिक है, इसी का अर्थ हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि व्यक्तिगत विकास पर विकास के विभिन्न क्षेत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है। उन्हीं सब का हम अध्ययन आगे के वीडियो में करते रहेंगे। अभी तो मात्र मैंने इसका सिर्फ एक शाब्दिक अर्थ बताया, अब इसके विभिन्न घटकों का अलग अलग अध्ययन आगे की वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि व्यक्तिगत विकास के आयाम का आप अर्थ जरूर समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।